मित्रों, क्या आप जानते हैं या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि बहुत से घरों में पत्नी की बजाय पति पहले इस दुनिया से चला जाता है। लोग समझते हैं कि पति की उम्र कम होती है। इसका कारण तनाव ज़्यादा या जिम्मेदारियों का अधिक होना है। लेकिन गरुड़ पुराण इस सच्चाई को केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा के स्तर से देखते हैं। आज के इस रहस्य को हम गरुड़ पुराण के माध्यम से जानेंगे। और हाँ, आखिरी बात आपके दिल को जरूर झकझोर देगी। तो बने रहें हमारे साथ इस अद्भुत रहस्य के अंत तक और सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। बस शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार पति और पत्नी का रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों के क्रम से बंधा होता है। और जब किसी विवाह में पति का देह त्याग पत्नी से पहले हो जाता है तो इसके पीछे सबसे पहला कारण कर्म ऋण का पूरा हो जाना होता है। शास्त्रों के अनुसार कई बार ऐसा होता है कि पति अपने हिस्से के सुख दुख संघर्ष और जिम्मेदारियों का चक्र जल्दी पूरा कर लेता है, इसलिए उसकी आत्मा को संसार में अधिक समय तक नहीं रोका जाता। इसके विपरीत पत्नी का कर्म चक्र अक्सर अधूरा रहता है और उसे परिवार, संतान तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्य पूरे करने होते हैं। गरुड़ पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि पति का पहले संसार से जाना हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होता बल्कि कई बार यह पत्नी के आंतरिक शक्ति को जगाने का माध्यम बनता है। उसके भीतर सहनशीलता, आत्मनिर्भरता और चेतना का विकास होना बाकी होता है। इसलिए ईश्वर उसे कठिन परिस्थितियों से गुजारकर और मजबूत बनाते हैं। लोग इसे दुर्भाग्य मानते हैं, लेकिन शास्त्र इसे आत्मा की परीक्षा और उत्थान का चरण बताते हैं। एक और गहरा कारण यह भी कहा गया है कि यदि पति ने पिछले जन्मों में अत्यधिक भोगविलास, अहंकार या अधिकार भाव से जीवन जिया हो तो इस जन्म में उसे कम समय दिया जाता है ताकि वह जल्दी संसार के मोह से मुक्त होकर अपनी आत्मा की यात्रा आगे बढ़ा सके। वहीं पत्नी को अधिक समय इसलिए मिलता है ताकि वह सेवा, त्याग और धैर्य के माध्यम से अपनी आत्मिक उन्नति कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार कई मामलों में पति का पहले जाना पत्नी के कर्मों की रक्षा भी करता है, क्योंकि विधवा जीवन भले ही कठिन हो लेकिन उसमें आत्मा का विकास तेजी से होता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति अपने मन के भार को समय रहते हल्का नहीं करता वह अपने प्राणों को स्वयं कमजोर करता है। वहीं पत्नी अपने दुख को रोकर, बोलकर या किसी न किसी रूप से बाहर निकाल देती है, इसलिए उसका मन अपेक्षाकृत हल्का रहता है और यही हल्कापन उसे लंबा जीवन देता है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि कई बार पति का जल्दी जाना पत्नी के जीवन को एक नई दिशा देने के लिए होता है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं विवाह के बाद अपनी पहचान, इच्छाएं और आत्मसम्मान को पति के पीछे छोड़ देती हैं। पति के जाने के बाद वही महिलाएं अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानती हैं और आत्मनिर्भर बनती हैं। शास्त्र इसे आत्मा की जागृति कहते हैं। अब एक और गहरा कारण आता है जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएं, लेकिन यही सत्य है कि कई जन्मों में पति पत्नी के बीच जो वचन और संकल्प होते हैं वे भी इस जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर किसी जन्म में पति ने यह संकल्प लिया हो कि वह पत्नी के दुख को अपने ऊपर ले लेगा तो इस जन्म में वही संकल्प पति के जल्दी जाने का कारण बन सकता है। इसे त्याग का उच्चतम रूप बताया गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कुछ आत्माएं स्वयं कष्ट उठाकर दूसरी आत्मा के मार्ग को आसान बना देती हैं और यही कारण है कई बार पति की मृत्यु के बाद पत्नी का जीवन धीरे धीरे स्थिर और शांत हो जाता है। अब यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि हर पति का जल्दी जाना पुराण या त्याग का संकेत नहीं होता। कुछ मामलों में यह स्पष्ट रूप से गलत कर्मों जैसे नशा, क्रोध, अहंकार और लापरवाह जीवन का परिणाम होता है। शास्त्र इसे कर्म फल ही मानते हैं, क्योंकि शरीर के साथ किया गया अन्याय भी आत्मा से बन जाता है। जो पुरुष अपने शरीर, कर्तव्यों
और परिवार के प्रति जिम्मेदार नहीं रहता, वह अपनी आयु स्वयं कम कर लेता है। इसके विपरीत पत्नी अक्सर अपने स्वास्थ्य को त्याग कर भी परिवार को प्राथमिकता देती है और उसका यही मानसिक संतुलन तथा धैर्य उसे लंबे समय तक जीवित रखता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि पति का पहले चले जाना पत्नी के लिए एक कठोर लेकिन आवश्यक जीवन का पाठ होता है और इसी अनुभव के माध्यम से वह संसार की अस्थिरता को समझती है, मोह और आश्रय की भावना से ऊपर उठकर ईश्वर पर भरोसा करना सीखती है। यही कारण है कि साधारण जीवन जीना विधवाएं भीतर से अत्यंत शक्तिशाली, स्थिर और आध्यात्मिक रूप से जागृत होती हैं। समाज की दृष्टि से देखें तो पति की मृत्यु को अक्सर पत्नी का दुर्भाग्य माना जाता है, जबकि शास्त्र इसे आत्मा की यात्रा और कर्म के गहरे सिद्धांतों से जोड़कर देखते हैं। शास्त्र इस सोच को गलत बताते हैं और कहते हैं कि किसी की मृत्यु को दूसरे के भाग से जोड़ना अज्ञानता है। हर आत्मा अपनी यात्रा स्वयं तय करती है और कोई भी किसी भी की आयु का कारण नहीं बनता। पति का पत्नी से पहले जाना पत्नी के जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है, जहां वह स्वयं को पहचानती है, अपने कर्म सुधारती है और अगली आत्मिक यात्रा के लिए स्वयं को तैयार करती है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण बार बार सिखाता है कि मृत्यु को नहीं बल्कि गुरु मानो, क्योंकि यही जीवन का असली सत्य सिखाती है। अब तक अपनों का जाना पत्नी से पहले मरने के पीछे केवल शरीर या सहयोग नहीं, बल्कि कर्म के मानसिक दबाव और आत्मिक कारण भी होते हैं। लेकिन अब हम उन सबसे बड़े भ्रमों को तोड़ेंगे जिनकी वजह से समाज आज भी इस विषय को गलत नज़र से देखता है। सबसे पहला भ्रम यह है कि यदि पति पहले मर गया तो पत्नी अशुभ होती है। गरुड़ पुराण इस सोच को सीधे सीधे अज्ञान कहता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की मृत्यु का कारण नहीं बनता। हर आत्मा अपनी आयु लेकर जन्म लेती है और उसका अंत भी उसी के कर्म तय करते हैं। दूसरा बड़ा भ्रम यह है कि पति की जल्दी मृत्यु का मतलब पत्नी का जीवन व्यर्थ हो जाता है, जबकि सच यह है कि कई आत्माएं कम समय में ही अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लेती हैं और उन्हें ज़्यादा समय तक संसार में रुकने की जरूरत नहीं होती। तीसरा भ्रम यह है कि पत्नी का जीवन पति के बिना अधूरा है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा कभी अधूरी नहीं होती, केवल परिस्थितियां बदलती हैं। अब यहाँ एक बहुत गहरा प्रश्न उठता है कि पति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा जाती कहाँ है और पत्नी के साथ उसका संबंध खत्म हो जाता है या नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत पूरी तरह से अलग नहीं हो जाती, बल्कि कुछ समय तक वह अपने प्रियजनों, विशेष रूप से अपने जीवन साथी से भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती है। यही कारण है कि कई विधवाएं अपने पति की उपस्थिति सपने या संकेत के रूप में महसूस करती हैं। इसे भ्रम नहीं बल्कि आत्मिक बंधन का प्रभाव माना गया है। शास्त्र यह भी कहते हैं कि यदि पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम और सम्मान रहा हो तो पति की आत्मा पत्नी की रक्षा करती है और उसके मार्ग को आसान बनाने का प्रयास करती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पति का पहले जाना पत्नी के जीवन को कठोर जरूर बनाता है, लेकिन यही कठोरता उसे भीतर से मजबूत बनाती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस आत्मा ने अकेले ही जीवन का भार उठा लिया वह अगले जन्मों में कई बंधनों से मुक्त हो जाती है। अब यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी का दुख जितना गहरा होता है उतना ही उसका उत्थान संभव होता है। बहुत सी महिलाएं इस पीड़ा में टूट जाती हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं इसी पीड़ा को साधना बना लेती हैं। वे सेवा, संयम और आत्मचिंतन के मार्ग पर आगे बढ़ती हैं। शास्त्रों में इसे तपस्या के समान माना गया है। कई बार पति का पहले जाना पत्नी के आने वाले बड़े दुखों से उसकी रक्षा करता है। यदि पति जीवित रहता है तो संभव है पत्नी को उससे जुड़े और भी बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं। इसलिए ईश्वर समय से पहले एक आत्मा को बुलाकर दूसरी आत्मा के मार्ग को बदल देता है। इसे शास्त्र करुणा कहते हैं। अब अंतिम और सबसे जरूरी बात यह है
कि पति का पहले जाना किसी भी पत्नी के जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा मोड़ होता है जहाँ से उसका वास्तविक और आत्मिक सफर शुरू होता है। समाज उसे भले ही कमजोर समझे, लेकिन शास्त्र उसे शक्तिशाली मानते हैं। गरुड़ पुराण बार बार यही सिखाता है कि जो व्यक्ति दुख में भी संयम और करुणा को नहीं छोड़ता, वही सच्चा विजेता होता है। अब अंत में एक ऐसी बात समझिए जो शायद आपके दिल में चुपचाप बैठ जाएगी और लंबे समय तक आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि पति पत्नी का पत्नी से पहले मरना या तो किसी का दोष है और ना ही किसी का दुर्भाग्य, और ना ही यह ईश्वर का अन्याय, बल्कि यह आत्माओं की उस योजना का हिस्सा होता है जिसे हम अपने सीमित समझ से नहीं देख पाते, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक दरवाज़ा है और हर दरवाज़ा अलग अलग समय पर खुलता है। कोई जल्दी हो जाता है क्योंकि उसका पाठ पूरा हो चुका होता है, और कोई पीछे देर से खुलता है क्योंकि उसे अभी कुछ सीखना बाकी होता है। जब पति पहले चला जाता है तो पत्नी का जीवन अचानक खाली लगने लगता है, लेकिन उसी खालीपन में उसकी असली शक्ति जन्म लेती है, और वही स्त्री समाज में कमज़ोर कहती है। वही स्त्री अपने दुख को सहकर परिवार, बच्चों और स्वयं को संभालती है, और यही सहन शक्ति उसे आत्मिक रूप से ऊंचा उठा देती है। जिसकी आत्मा ने अकेले खड़ा रहना सीख लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ लिया। इसलिए अगर आपके जीवन में या आपके आसपास ऐसा कोई उदाहरण है तो उसे भय या अंधविश्वास की नज़र से मत देखिए, बल्कि उसे कर्म, करुणा और चेतना की नज़र से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आज गया है वह पूरी तरह से गया नहीं है, और जो आज मौजूद है वह अकेला नहीं है। आत्माएं सच में कभी अकेली नहीं होती, वे केवल रूप बदलती हैं। अंत में बस एक छोटी सी बात, अगर आपको यह सच अच्छा लगा हो तो इसे शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।